हेलो एवरीवन, हमारे चैनल के सभी वीडियोस को देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ घंटी का जो आइकन है इसको प्रेस करके ऑल के नोटिफिकेशन को ऑन कर लें। साथ ही साथ यदि आप इसके पहले के सभी वीडियोस को देखना चाहते हैं तो आप अपने प्लेलिस्ट पर जाएं। प्लेलिस्ट पर जाने के बाद आपको वहां पर आपकी क्लास के सभी फोल्डर दिख जाएंगे। आप जिस भी क्लास में पढ़ते हैं या जिस भी वीडियो को देखना चाहते हैं आप उस फोल्डर को ओपन कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, यदि आप क्लास 8 के टर्म 2 वाले वीडियोस को देखना चाहते हैं तो ऊपर वाले फोल्डर को क्लिक करेंगे, आपको वहां पर सभी वीडियो दिख जाएगा। हेलो एवरीवन, स्वागत करते हैं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल जैकपुर पे। आज के इस वीडियोस में हम लोग क्लास 9 का क्लास स्टार्ट होने जा रहा है, जिसमें हम लोग गणित का जो है पहला चैप्टर जो है आप लोगों का संख्या पद्धति उसको डिस्कस करेंगे और सभी ऑब्जेक्टिव टाइप सवालों को देखेंगे जो आपके सभी एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट होने वाला है। ये इसका वीडियो 1 होगा, इसके बाद वीडियो 2, वीडियो 3 इस तरह से आप लोगों का आते रहेगा। यदि आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, घंटी के बेल आइकन को दबा दीजिएगा ताकि हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर जाता रहे। तो अभी जो हम लोग डिस्कस करेंगे वो प्रमेय संख्या पे आधारित सभी प्रश्नों को देखेंगे और यहाँ पे आप लोगों को समझाने का प्रयास करेंगे। आप लोग भी ध्यानपूर्वक इस वीडियोस को देखिएगा, कॉपी कलम वहाँ पे लेके रखिएगा। कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट होगा जो मैं आपको लिखवाऊंगा, ठीक है। ये फैक्ट मेरा खुद का लिखा हुआ फैक्ट होगा। इसमें कुछ कुछ जो है बातें जो है आपको सिर्फ और सिर्फ समझाने के लिए बताई गई है, ना कि ये थ्योरी है, ठीक है। चलिए देखते हैं क्या है। सबसे पहले प्रमेय संख्या वो होगी जिसको P/Q के रूप में लिखा जा सकता है। P/Q का मतलब होता है बट्टा में, जैसे ऊपर P है नीचे Q है, इसको हम लोग P/Q के रूप में लिख सकते हैं। यानी जिस भी संख्या को P/Q के रूप में लिख सकते हैं वो हमारा प्रमेय संख्या होगा। लेकिन इसमें एक शर्त होता है, ठीक है। वो शर्त हम लोग आगे चल के देखते हैं। उसके बाद है P को अंश और Q को हर के रूप में जाना जाता है, ठीक है। यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। उसके बाद है P/Q में जो आप भिन्न को बनाएंगे, ऊपर P लिखेंगे नीचे Q लिखेंगे, तो Q बराबर नॉट ज़ीरो, यानी कि ज़ीरो नहीं होना चाहिए। P जो है Q जो है वो जीरो के बराबर नहीं होना चाहिए। अगर हमने ऊपर 2 लिख दिया नीचे 0 लिख दिया और हम आपसे पूछेंगे कि बताइए क्या ये प्रमेय संख्या है, तो आप कहेंगे नहीं, ये प्रमेय संख्या नहीं है। क्यों? क्योंकि हमने पढ़ा है कि Q जो है यानी नीचे वाला जो है हर जो है वो 0 नहीं होना चाहिए, यानी 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, ठीक है। समझ में आ गया आपको। इसके साथ ही साथ हम आपको समझने के लिए आपसे कह रहे हैं कि P का वैल्यू समझ में आना चाहिए, ठीक है ना। अगर हम कह दें कि यहाँ पे बताइए कितना है, आप कहेंगे सर ये 5 है, तो ये 5 है तो ठीक है, हमें समझ में आ रहा है कि P 5 है। लेकिन अगर हम इस तरह से लिख दें, पॉइंट में कुछ 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 इस तरह से लिख दें और कहेंगे कि आप बताइए, तो ये परफेक्ट वैल्यू निकल कर नहीं आता है, ठीक है ना। इसी प्रकार से हमने यहाँ पे शॉर्ट में लिख दिया है कि P का वैल्यू आपको समझ में आना चाहिए। उसके बाद है यहाँ पर कोई संख्या जो समझ में आती हो, यानी जिसका परफेक्ट वैल्यू हो, अगर वो अकेला है यानी सिर्फ अंश है तो हर में एक मान सकते हैं। यानी मान लीजिए कि अगर हमने 5 दे दिया और कुछ भी नहीं दिया, तो कोई भी संख्या है तो उसके नीचे कितना होता है, 1 छिपा होता है, तो ये हो जाएगा 5/1, कि ये हो जाएगा P, ये हो जाएगा Q। और शर्त क्या था कि Q 0 नहीं होना चाहिए, तो Q 0 नहीं है, Q कितना है 1 है, इसीलिए 5/1 क्या हो गया, प्रमेय संख्या हो गया, ठीक है। समझ में आ गया। उसके बाद यहाँ पे मैंने एक सवाल लिखा है यहाँ पे कि 0 क्या है, एक प्रमेय संख्या है। ये भी बात है, परफेक्ट बात है, इसको अपने दिमाग में बैठा लेना है कि 0 क्या है, एक प्रमेय संख्या है, ठीक है। और बाकी के जो फैक्ट होंगे वो मैं सवाल के दौरान आपको बताता रहूँगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब देखिए हमारा जो पहला सवाल इसमें कह रहा है कि निम्न में से कौन प्रमेय संख्या है। आपके पास ऑप्शंस है, देखिए यहाँ पे जो ऑप्शंस है आपको ध्यान से देखिए। क्या √2 का कोई परफेक्ट वैल्यू निकल कर आ रहा है, नहीं निकल के आ रहा। √3 का कोई भी समझ में नहीं आ रहा। √5 का कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। लेकिन √4 का समझ में ये आ रहा है कि √4 को हम लोग लिख सकते हैं 2 गुना 2, ठीक है। और 2 का 1 2 बाहर आ जाता है, तो इसका समझ में आ रहा है, इसका परफेक्ट वैल्यू निकल कर आ रहा है, 2 आंसर आ रहा है इसका। और 2 के नीचे क्या होता है, 1 होता है, तो इसलिए ये क्या हो गया, प्रमेय संख्या। और जब ये प्रमेय है तो ये भी प्रमेय कहलाएगा, ठीक है। तो √4 जो है कौन सा हो जाएगा, एक प्रमेय संख्या हो जाएगा। समझ में आ गया आपको। नेक्स्ट सवाल देखिए, निम्न में से कौन प्रमेय संख्या है, आपको बताना है। 3/2, 1/2, √2 या फिर √11। अब देखिए इसका कोई परफेक्ट वैल्यू नहीं निकल कर आ रहा है, ठीक है। इसका कोई क्या परफेक्ट वैल्यू निकल कर आ रहा है, नहीं निकल रहा है। √2 का कुछ भी नहीं, √11 का कुछ भी नहीं। लेकिन 1/2 को देखिएगा, ये P है, ये Q है, और Q बराबर 0 खाली नहीं होना चाहिए, तो यहाँ पर Q जो है 0 के बराबर भी नहीं है, इसीलिए 1/2 जो आंसर हो जाएगा हमारा वो क्या हो जाएगा, प्रमेय संख्या हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में आपको कह रहा है
कि कौन इसमें से परमेय संख्या आपको पहचानना है। तो यहाँ पे ध्यान से देखिएगा ना, तो ये भी इसका परफेक्ट वैल्यू नहीं निकल के आ रहा है, सी का भी और डी का भी कोई परफेक्ट वैल्यू निकल कर नहीं आएगा। लेकिन अगर हम बात करें √7 है ना, 2√7/7√7, ठीक है, इस तरह से है। अगर हम इसको कैंसिल करने का कोशिश करेंगे ना, देखिएगा √7 से √7 कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या आपका 2/7। तो ये p हो गया, ये q हो गया, p/q के फॉर्म में आ गया। और q बराबर 0 नहीं होना चाहिए, तो q का वैल्यू 7 आ गया, तो 2/7 क्या हो जाएगा, एक परमेय संख्या हो जाएगा। इसीलिए ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ रहा है। समझ में आ रहा है तो एक लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है निम्न में से कौन एक परमेय संख्या है। फिर उसी तरीक़ा से इसका कोई परफेक्ट वैल्यू नहीं आ रहा है, इसका भी कोई परफेक्ट वैल्यू समझ में नहीं आ रहा है। अब यहाँ पे हम बात करेंगे कि 4/0 दे दिया, ठीक है। अब हमने कहा था कि p/q के फॉर्म में होना चाहिए, हमने क्या कहा था, p/q के फॉर्म में होना चाहिए, ठीक है। लेकिन यहाँ पे q = 0 नहीं होना चाहिए, तो यहाँ पे तो q 0 हो गया, तो ये वाला नहीं होगा। अब यहाँ पे देखिए 0/4 है, तो यहाँ पे शर्त क्या था, p 0 नहीं होना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं कहता। q के बारे में कहा था कि q 0 नहीं होना चाहिए, तो p 0 है लेकिन q कितना है, 4 है, इसीलिए ये परमेय संख्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 5, निम्न में से कौन परमेय संख्या है। अब बताइए 0 √2 π0, तो ये तो आपको नोट का सवाल ही नहीं है, पाई तो होगा नहीं होगा, √2 भी होगा नहीं होगा, तो 0 क्या हो जाएगा, एक परमेय संख्या होगा। हमने थ्योरी में भी आपको पढ़ाकर बता दिया था वहाँ पर कि 0 क्या है, परमेय संख्या है, आपने नोट जरूर किया होगा। पाई क्या है, पाई के बारे में आपसे पूछ रहा है कि पाई क्या है, तो पाई एक अपरिमेय संख्या है। क्या है, अपरिमेय संख्या है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है। प्रत्येक परमेय संख्या क्या होती है, तो प्रत्येक परमेय संख्या के बारे में आपको बताना है, ठीक है। तो प्रत्येक परमेय संख्या जो होती है एक वास्तविक संख्या होती है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब है। याद कर लीजिएगा, काफ़ी अच्छा सवाल है और एग्जाम में बार बार पूछा जाता है, ठीक है ना। नेक्स्ट देखते हैं क्या है, निम्न में से कौन परमेय संख्या 1 और 2 के बीच स्थित है। तो कौन सा परमेय संख्या 1 और 2 के बीच में स्थित है, बताइए। 1 और 2, 1 रुपया और 2 रुपया के बीच में कितना आएगा, 1.5 रुपया कितना आएगा, 1.5 रुपया आएगा ना। तो यहाँ पे बताइए 1.5 रुपया कौन शो कर रहा है, तो 1.5 का मतलब क्या होगा, 3 का आधा 1.5, ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट 3 और 4 के बीच में प्रत्येक स्थित परिमेय संख्या क्या है, 3 4 के बीच में कौन सा नंबर आ रहा है, 3.5। देखिए 3.5 यहाँ पे कौन होता है, 7 का आधा, 7 का आधा कौन होता है, 3.5, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में देखिए 6√5 × 2√5 इसका वैल्यू आपको बताना है। अब यहाँ पे देखिए होता क्या है, हम इसको दो तरीका से आपको समझाएंगे, ठीक है ना। सबसे पहले देखिए हम लोग रूट, अगर सेम रूट रहेगा, जैसे √2 × √2 है, तो रूट को उड़ा देता है और आंसर 2 आ जाता है। बात समझ गए हैं, एक बार फिर से समझ लेते हैं। देखिए मान लीजिए √7 है यहाँ पे, और गुना √7 है, तो रूट से रूट उड़ जाएगा और आंसर 2 7 का 1 7 आपको लिखना है, ठीक है। ना कि 7 7 49 मत कर दीजिएगा, 2 7 का 1 7 लिख दीजिएगा, रूट से रूट उड़ जाएगा, ठीक है। ऐसा इसलिए हो रहा है, देखिए यहाँ पर मान लीजिए √5 है, ठीक है। अब यहाँ पे भी √5 है, तो ये भी रूट में है, ये भी रूट में, हम क्या कर सकते हैं, एक बड़ा वाला रूट लेकर के दोनों को रूट के अंदर कर सकते हैं। देखिए है ना, ये वाला 5 को भी रूट के अंदर कर लिए, ये वाला 5 को भी रूट के अंदर कर लिए। अब हमने आपको बताया था कि रूट के अंदर 2 पर 1 बाहर आता है, तो 2 5 का 1 5 आंसर आ गया। समझ गए ना आप। तो उसी प्रकार से आपको यहाँ पे समझाया जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ से इसको गुना कीजिएगा, कितना हो जाएगा, 6 दूना 12, अब 2 5 का 1 5 हो जाएगा, तो 6 में 12 पंचे कितना हो गया, 60, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब है, लेकिन आपको थोड़ा सा बनाकर वहाँ पे लिखना है इस तरह से, 6 गुना 2 गुना 5 है ना, 6 दूनी 12, 12 पंचे 60। आप कहेंगे सर 5 कहाँ से आया, तो √5 गुना √5 5 हो गया, ठीक है ना। तो उम्मीद करते हैं कि आपको आज का ये वीडियो अच्छा लगा है। वीडियो अच्छा लगा है तो एक लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे यदि पहली बार आए तो सब्सक्राइब करके घंटी के बेल आइकन को दबा दीजिए, ताकि हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर जाता रहे। साथ ही साथ यदि आप हमारे इंस्टाग्राम टेलीग्राम ग्रुप के साथ जुड़ना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ जाकर आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं। मिलेंगे अपने अगले वीडियो में, थैंक यू।